हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम फिर से कवर करने वाले हैं आपके सेक्शन सी ग्रामर को। आप सभी जो कि मुझसे स्टडी कर रहे हैं वो सभी जानते हैं कि मैं आपकी जो परीक्षा आने वाली है 17 फरवरी को यानी 17 फरवरी को, उसके लिए जो क्वेश्चन बैंक आपको दी गई है जिसमें से आपका लगभग 80% एबोव सिलेबस जो है कवर किया गया है, यानी कि आपका जो प्रश्न पत्र बनना है वो क्वेश्चन बैंक से बनना है। तो क्वेश्चन बैंक में जो आपके डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है जैसे कि ग्रामर है, राइटिंग स्किल है, उनको मैं कवर अप करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1 से लेकर 6 तक की वीडियो जो कि हमने डुएट डायरेक्टेड के लिए हैं वो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, जो कि 12th क्वेश्चन बैंक के नाम से बनी हुई है। साथ में कल इवनिंग को यानी लगभग 8 से 9 बजे के बीच में मैंने एक नोट बैंक एंड समरी का बहुत ही शानदार वीडियो अपलोड किया है, वो आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको नोट बैंक एंड समरी संबंधित कोई भी यदि समस्या होगी तो उस वीडियो के बाद में फिर वो कभी दोबारा नहीं होगी लाइफ में। आप कभी नोट बैंक समरी बनाएंगे तो अब आप कहेंगे सर 12th के बाद नोट बैंक समरी की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी। तो नोट बैंकिंग समरी का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ को यदि सुन रहे हो तो उससे रिलेटेड आप संक्षिप्त में नोट बनाते हैं। तो लाइफ टाइम जब भी आप स्टडी करेंगे तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता पड़ेगी और वहाँ पर आपको नोट्स मेकिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में हमने 1 से लेकर 25 तक के एग्जाम्पल्स को कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम 25 से लेकर 50 तक के एग्जाम्पल्स को कवर अप करेंगे। उसके पहले एक क्वेश्चन है जिसमें किसी को डाउट था, पूछा था मुझसे कि ये जो आपका 22 नंबर का है, दे अपोलोजाइज्ड द ओल्ड लेडी, इसमें पुस्तक में फाड़ दिया हुआ है और मैंने बताया है टू, तो इसमें टू ही आएगा। बूढ़ी महिला से माफ़ी मांगी, ना कि बूढ़ी महिला के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं जो वर्ब लेकर चलती है अपने साथ में पहले या बाद में, तो यहाँ पर ऐसी भी कोई बात नहीं है कि अपोलोजाइज्ड के बाद हमेशा फोर आएगा, इसलिए आपका आंसर टू सही है, चाहे आपकी पुस्तक कुछ भी बता रही हो। यहाँ पर 25 नंबर पर आप आ जाइए, लेकिन नोट बैंकिंग समरी का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा और उसमें कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। यहाँ पर देखिए, आई एम नॉट एंजियस माई एग्ज़ाम्स। आई एम नॉट एंग्सियस या एंजियस बोल सकते हैं आप, माई एग्ज़ाम, मैं चिंतित नहीं हूँ मेरी एग्ज़ाम में। इन मतलब में होता है अबाउट मतलब के बारे में या फिर के लिए। तो आप सोचेंगे सर अबाउट और फार दोनों लगा देंगे, मैं अपनी एग्ज़ाम में चिंतित तो नहीं हूँ क्योंकि मैं एग्ज़ाम में तो घुस नहीं गया हूँ, तो इन तो नहीं आएगा, लेकिन एग्ज़ाम के लिए चिंतित हूँ। लेकिन आप कहीं ना कहीं देखिए, यदि आप सही सेंटेंस बोलेंगे तो आप ऐसा ही कहेंगे कि मैं अपनी परीक्षा के बारे में चिंतित हूँ या फिर मैं अपनी परीक्षा को लेकर चिंतित हूँ, ऐसा आप कहेंगे। या फिर नहीं हूँ, या तो आप हैं या नहीं हैं, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। तो यदि आप किसी के बारे में चिंता कर रहे हैं तो आप यही कहेंगे कि मैं उसके बारे में चिंतित हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अबाउट। आई एम नॉट एंग्सियस अबाउट माई एग्ज़ाम, मैं अपने एग्ज़ाम के बारे में चिंतित नहीं हूँ। 27 नंबर का देखिए, वी कीप आवर फूड इन द फ्रिज, हम हमारे भोजन को फ्रिज में रखते हैं। इट डज नॉट गो बेड, इससे यह ख़राब नहीं होता है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं जिससे कि यह ख़राब नहीं होता है, ताकि यह ख़राब नहीं होता है। अब आपके पास है आफ्टर या बाद में, सो दैट जिससे कि या फिर ताकि, सिंस यानी क्योंकि, आल दो यानी यद्यपि या फिर हालांकि। अब आप इनको लगा लगा के देखेंगे तो बाद भी इसमें फिट नहीं हो रहा है कि हम हमारे खाने को फ्रिज में रखते हैं बाद में, इससे यह ख़राब नहीं होता है, सो दैट ताकि या फिर जिससे कि यह ख़राब नहीं होता है, तो ये मुझे अभी सही लग रहा है। हम हमारे भोजन को फ्रिज में रखते हैं क्योंकि इससे यह ख़राब नहीं होता है, और एक है यद्यपि या हालांकि ख़राब नहीं होता। तो आल दो और आफ्टर तो आपके हट गए, सिंस और सो दैट ऐसे लग रहे हैं जो कि आप लगा सकते हैं, क्योंकि खाना या भी यह ख़राब नहीं होता है। आप कहेंगे सर दोनों आ सकते हैं, लेकिन आप देखिए, हम हमारे भोजन को फ्रिज में इसीलिए रखते हैं जिससे कि यह ख़राब नहीं होता है। ऐसा ही आप कहते हैं जिससे कि यह ख़राब नहीं होगा, कि खाने को जो है फ्रिज में रख दे जिससे कि यह ख़राब नहीं होगा, ऐसा ही हम बोलते हैं। तो जिससे के लिए हमारे पास सो दैट ही है, तो इसलिए ऑप्शन आपका सो दैट हो जाएगा। यदि आप इस सेंटेंस को इस अंदर में बोलते हैं कि हम हमारे खाने को फ्रिज में रखते हैं क्योंकि इससे यह ख़राब नहीं होता है या फिर यह ख़राब नहीं होता है, तो आप बोलने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस को कैसे बोल रहे हैं। लेकिन शुद्धतम रूप में यानी सही रूप में बोलने के बाद ही आपको उसमें सही वर्ड्स पुट करने का अवसर प्रदान होगा। चलिए 28 नंबर का आपका ये सेंटेंस है, यू नॉट फील सॉरी फॉर दिस पीटी मिस्टेक, तुम्हें इस छोटी सी मिस्टेक के लिए दुख महसूस करने की या दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा बोलते हैं आवश्यकता नहीं या फिर ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा नहीं बोलेंगे। जैसे आर दिया है, यू आर नॉट फील सॉरी फॉर दिस पिटी मिस्टेक, तुम्हें इस छोटी सी गलती के लिए दुखी होने की मतलब दुखी है, तुम्हें छोटी सी गलती के लिए दुखी है।
दुखी नहीं है, ऐसा आप कुछ बोलेंगे यदि आप आर लगाएंगे तो। डू लगाएंगे तो तुम इस छोटी सी गलती के लिए दुख महसूस करती हो। हैव मतलब अपने पास कोई चीज़ होना, हैव नॉट फील, तुम जो है अपने अंदर जो है छोटी सी गलती के लिए दुखी महसूस नहीं करती हो अपने पास, या फिर नहीं कर चुकी हो, ऐसा कुछ। लेकिन सेंटेंस तो वही होगा कि तुम्हें छोटी सी गलती के लिए दुख महसूस करने की या फिर दुखी होने की ज़रूरत या आवश्यकता नहीं है। तो नीड का मतलब होता है ज़रूरत या फिर आवश्यकता, तो यहाँ पर आ जाएगा यू नीड नॉट। ठीक है, यही इसका सही रहेगा। 29 नंबर का, रूम ऑफ दिस होटल एन AC। यहाँ पर ईच मतलब प्रत्येक, एवरी मतलब प्रत्येक, और सम मतलब कुछ। तो यहाँ पर सम वाली तो कोई बात हो नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपके पास प्लूरल नाउन नहीं है। ठीक है, और ईच और एवरी दोनों का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। और प्रत्येक का मतलब होता है प्रति और एक, मतलब हर एक में। अब ईच रूम और एवरी रूम दोनों बात एक हो जाती है, लेकिन यदि आपको सेंटेंस को पढ़ते वक्त ऐसा लगे कि जानबूझकर इस सेंटेंस में हर एक चीज़ को अलग अलग दर्शाया जा रहा है, यानी कि मान लीजिए कि 10 लोगों का एक ग्रुप है, 10 पीपल का ग्रुप है, और 10 पीपल का ग्रुप है, तो आप कहेंगे एवरीवन इज़ ब्रिलियंट, प्रत्येक जो है, या फिर एवरी इज़ ब्रिलियंट इन इस ग्रुप, कि इस ग्रुप में सभी ब्रिलियंट यानी चमकदार है, शानदार लोग हैं। तो आपने लगा दिया एवरी, लगा दिया क्योंकि आपने इस ग्रुप को पूरे को अच्छा बताया है। लेकिन आपने बोल दिया एवरीवन ऑफ दिस ग्रुप इज़ ब्रिलियंट पर्टिकुलरली, या फिर आपने सब बोल दिया कि आप में से प्रत्येक पर्टिकुलर हर एक व्यक्ति ब्रिलियंट है, यानी आपने ज़बरदस्ती उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ऐड कर दिया जिससे ऐसा लगे कि हर एक व्यक्ति को फोकस में रखकर बात कही जा रही है। तब आप लगाएंगे ईच, यानी आप संबोधित तो उसी ग्रुप को करेंगे कि आपके ग्रुप में या फिर आपकी जो लिस्ट है उनमें सब में आपको इंडिविजुअली, यानी आपने प्रत्येक को एक व्यक्तिगत रूप से बताया है। इंडिविजुअली का मतलब होता है कि हर एक को अलग अलग दर्शाना, साथ में नहीं दर्शाना, लेकिन रहेंगे ग्रुप में ही। वैसे ही यहाँ पर ईच आएगा, क्योंकि इस होटल के प्रत्येक रूम में एक ऐसी है ना, हर प्रत्येक रूम में एक ऐसी है, यानी कि जानबूझकर इस बात पर फोर्स किया गया है कि इस होटल का एक भी रूम ऐसा नहीं छूटा है जिसमें कि AC नहीं है। तो ईच रूम ऑफ दिस होटल हैज़ एन AC, यानी कि होटल जो गया ग्रुप हो गया, और इस ग्रुप में क्या है? कमरे हैं। ये कमरे क्या हो गए? इसके मेंबर हो गए। और इस होटल के प्रत्येक रूम में एक AC है। अगर यहाँ पर एन AC यानी प्रत्येक एक AC नहीं बताया होता, यानी यहाँ पर फोकस नहीं किया होता इंडिविजुअली, तो यहाँ पर हम एवरी लगा देते। लेकिन इसको पढ़ते वक्त हमें लग रहा है कि हर एक बात पर फोकस किया जा रहा है कि प्रत्येक रूम में जो है एक AC है, इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत रूप से अलग अलग रूप से बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ईच आ जाएगा। या फिर ये सेंटेंस एवरी कब होता है? एवरी रूम ऑफ दिस होटल AC हैज़ AC, कि इस रूम के प्रत्येक होटल में AC है, एन AC नहीं क्या होता। या फिर हैज़ ऑल फैसिलिटी, या फिर इस रूम में सारी फैसिलिटी है प्रत्येक रूम में, तो आप एवरी लगा देते। एक ही बात को बताया गया है प्रत्येक रूम में, तो आप ईच लगाएंगे। 30 नंबर का आपका जो सेंटेंस है, ही इज़ गुड इंग्लिश, तो गुड अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेके चलता है जो कि है एट। ही इज़ गुड एट इंग्लिश, वह इंग्लिश में अच्छा है। अब आपको इन भी दिया है, इनका मतलब भी में होता है, ओन भी दिया है, ऑफ भी दिया है, सब दिया, लेकिन एट ही आएगा क्योंकि गुड के बाद हमें से क्या आता है? एट आता है। चलिए 31 नंबर का आपका सेंटेंस है, आई डू दैट सम फॉर यू। अब यहाँ पर आपके पास है सेल, विल, कैन, मे। देखिए आप सभी जानते हैं कि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो ग्रामर में जो है ग्रामर के रूल चलेंगे, तो आई और वी के साथ क्या आता है? सेल आता है, फ्यूचर में आता है, तो विल आएगा नहीं। और आप यहाँ पर कहना चाहते हैं कि क्या मैं यह सम या फिर यह जोड़ आपके लिए कर दूँ? आई डू दैट सम फॉर यू, और क्वेश्चन मार्क है, क्या मैं यह सम आपके लिए कर दूँ? तो आगे जो भी आएगा उसका अर्थ तो क्या ही होता है, चाहे वो मॉडल वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, जो भी हम लगा देंगे वो क्या ही अर्थ निकालेगी। लेकिन यदि हम कैन लगा देंगे तो क्या मैं यह सम आपके लिए कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, या फिर मैं आप लगा देंगे तो क्या यह जोड़ मैं आपके लिए कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, आप ऐसा कहते हैं। लेकिन आप सेल लगा देंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा, क्या यह सब मैं आपके लिए कर दूँ? तो यहाँ पर सेल सही रहेगा, क्योंकि यह तो इनफॉर्मल हो जाएगा, तो ये दोनों तो आएंगे नहीं, मैं और सेल आ सकता है, सकता हूँ या फिर कर दूँ। तो जब आप किसी के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो आप ऐसा बोलते हैं कि क्या मैं आपकी यहाँ पर थोड़ी सी मदद कर दूँ, ऐसा कहते हैं। या फिर आप ऐसा कहते हैं कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो ये वाली बात है ना कि मे आई हेल्प यू, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। ये वाली बातें रिसेप्शन पर या काउंटर पर अच्छी लगती है, जब आप किसी भी कस्टमर को बोलते हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या फिर मैं आपकी मदद कैसे
कर सकता हूँ, तब आप बोलते हैं। लेकिन जब रियल लाइफ में आपको कोई काम जिसमें आप चाहते हैं खुद की आपको मदद करनी है, तो आप ऐसा बोलते सेल आई डू दैट सम फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कर दूँ। लेकिन हमें तो यह ध्यान देना कि यहाँ पर डेट या धीस हो या कुछ भी हो, तब हमें यहाँ पर सेल लगाना है, क्योंकि तभी तो इसका अर्थ होगा कि यह मैं आपके लिए कर दूँ। क्या कर दूँ? यह मैं आपके लिए कर दूँ, या फिर ये मैं आपके लिए कर दूँ, या फिर पर्टिकुलर मैं ये चीज़ आपके लिए कर दूँ, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। तो आप कहते हैं आई डू दैट वर्क फॉर यू, क्या मैं यह कार्य आपके लिए कर दूँ, तब आप लगाते हैं सेल। तो यहाँ पर आ जाएगा सेल। नो सुनर के बाद हमेशा देन आता है, तो यहाँ पर आपके पास मिल ही गया। नो सुनर डिड द बॉय सी द कोबरा, जैसे ही लड़का कोबरा को देखता है वह, यानी उसके बाद में वह भाग गया, रेन अवे, तो देन आ जाएगा। 33 नंबर का है आपका दिस टास्क हैज़ बीन इक्वली डिवाइडेड इनटू यू एंड मी। यह जो टास्क है, यानी कोई टास्क होगी जो कि आपको दी गई है, जो कि बराबर रूप से तुम्हारे और मेरे बीच में डिवाइड की हुई है, ऐसा कहना चाहते हैं आपकी की गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए यू जो है यह आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रूप होता है। यदि ये स्टार्टिंग में आ जाता यहाँ पर तो ये सब्जेक्ट के रूप में होता है, यदि यह पीछे आता है तो ऑब्जेक्टिव रूप में होता है, और इसका एक पजेसिव रूप भी होता है जो कि यूवर के रूप में होता है। और यहाँ पर माई सेल्फ, मी, माइन में माइन और माई सेल्फ कौन से रूप है? पजेसिव केस है। यानी आप जब बताते हैं आपका किसी चीज़ पर अधिकार कि यह मेरा है, यह तेरा है, यह उसका है, ये सब पजेसिव केस होते हैं। दोज, मी, माइन, यूअर्स, इस तरीके। और मी की यदि मैं बात करूँ तो यह ऑब्जेक्टिव रूप है, जैसा कि जो पीछे लिखा जाता है बाय मी, बाय हिम, बाय हर, ये ऑब्जेक्टिव रूप होते हैं किसी सब्जेक्ट के। तो आप देखिए यहाँ पर जब यू का ऑब्जेक्टिव रूप उपयोग किया गया है तो आप मी का भी ऑब्जेक्टिव रूप उपयोग करेंगे ना, यू एंड मी, मेरे और तुम्हारे बीच में, है ना। अगर यहाँ पर यूअर होता यहाँ पर, तब आप माई सेल्फ और माइन लगा सकते थे, मेरा, माई सेल्फ मैं स्वयं का। लेकिन ऐसा नहीं है, तो आप यहाँ पर मी लगा देंगे। आप कहेंगे सर आई तो छोड़ दिया आपने, तो आई तो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आगे लगता है, तो ये तो आएगा ही नहीं यहाँ पर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मी। वेन रोहन वाज स्मॉल चाइल्ड, अ स्मॉल चाइल्ड, जब रोहन छोटा बच्चा था, ही स्पेंड आवर्स एवरीडे प्लेइंग मार्बल्स इन, मतलब वह प्रत्येक दिन जो है मार्बल्स यानी कंचे खेलने में बिताया करता था। आपने पास्ट की बात कही है कि वह ऐसा था जब ऐसा करता था, तो पास्ट में जब आप बोलते हैं कि व्हेन आई एम यंग, जब मैं जवान था, आई कैन लिफ्ट 100 किलोग्राम्स ऑफ वेट, में एक मतलब 100 किलो वजन उठा लेता था जब युवा थे आप, ऐसा कुछ आप कहना चाहते हैं तो आप पुरानी बात कहते थे। तो आप पुरानी बातों को बोलने के लिए लगाते यूज्ड टू। आप कहेंगे सर मिल गया, नहीं, यहाँ मिल तो गया, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर भी टू नहीं है और यहाँ पर भी टू नहीं है, तो आप इसको नहीं लगा सकते, वरना यही आता। तो अब ये आएगा नहीं सर, ठीक है, नहीं आएगा तो यूज हमेशा टू के साथ आता है। आप कहेंगे सर सूट लगा दो कि तुम्हें करना चाहिए, वह प्रत्येक दिन जो है मार्बल के साथ खेलना चाहिए जब वो छोटा बच्चा था। अरे हम सलाह देते हैं आगे कोई काम को करने के लिए, ऐसा थोड़ी ना बोलते कि जब तुम बच्चे होते या फिर जब तुम छोटे थे तब तुम्हें कंचे खेलने चाहिए थे प्रत्येक दिन, ऐसा थोड़ी ना बोलते। सलाह तो हम आगे के लिए देते हैं। आप कोई काम जो कर चुके होते हो उसको बताने के लिए सूट का उपयोग तो होता नहीं, सलाह देने के लिए होता है। वो भी आगे के लिए सलाह देते ना कि अब आप आगे से ऐसा मत करना, यू शुड वर्क डेली, तुम्हें रोज़ाना काम करना चाहिए, यू शुड स्टडी रेगुलरली, तुम्हें प्रत्येक दिन जो है पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं हम सलाह देने के लिए। वाज लगा सकते हैं क्या सर? हाँ सर, यहाँ वाज है तो हम यहाँ भी वाज लगा सकते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि वाज जो है कंटिन्यूस का टेंस है और उसमें जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी आएगी, वो भी नहीं दिया है, तो ये भी नहीं आ सकता। तो बचा क्या हमारे पास? वुड ही तो बचा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। और आप इसका अर्थ निकाल लेंगे तो जब मैं छोटा था या फिर छोटा बच्चा था तब मैं प्रत्येक दिन जो है कई घंटे मार्बल्स एंड कंचे खेलने में बिताया करता था, क्योंकि विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, तो ये पास्ट वाली ही बात आपको यहाँ पर दे रहा है। 35 नंबर का है द बेटर टीम ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट द मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। यहाँ पर देखिए इन स्पाइट आप मतलब के बजाय, यानी अच्छी टीम के बावजूद या के बजाय ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के खिलाफ मैच हार गया। इसका मतलब भी के बावजूद होता है, अच्छी टीम के बावजूद ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के खिलाफ मैच हार गया, दोनों का मतलब के बावजूद होता है। आप क्या लगाएं? डिस्पाइट बीइंग, होने के बावजूद, इसका अर्थ क्या होता है? होने के बावजूद। अच्छी टीम होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के खिलाफ मैच हार गया। आल दो, हालांकि, यद्यपि, इसका मतलब होता है। तो यद्यपि अच्छी टीम होने के बावजूद, नहीं बावजूद कहाँ से आएगा, हालांकि पहले लगा दिया, हालांकि अच्छी टीम थी फिर भी नहीं लगा सकते हम, क्योंकि फिर भी की वो सेंस नहीं आता है। ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट द मैच बांग्लादेश, बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया मैच हार गया।
तो हम सेंटेंस को ऐसा बोलते हैं कि अच्छी टीम होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया जो है बांग्लादेश के खिलाफ मैच हार गई। तो यहाँ पर डिस्पाइट बीइंग आ जाएगा, होने के बावजूद। ज़्यादा सही यह लग रहा है, आप ये दोनों भी लगा सकते हैं, लेकिन सही सही लगना चाहिए ना, ज़्यादा सही क्या लग रहा है। 36 नंबर का, योर हेल्थ इज डेट्योरेटिंग डे बाय डे। आपकी जो हेल्थ है वह बिगड़ रही है, डेट्योरेटिंग मतलब बिगड़ रही है दिन प्रतिदिन। यू बेटर सी अ डॉक्टर, डिड वुड शुड, या फिर लास्ट में है शायद हेड। हाँ, तो आप ऐसा कहते हैं कि आपकी हालत जो है दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है, बेहतर होगा या फिर अच्छा होगा। बेटर का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हैं, गुड बेटर बेस्ट। ये क्या है, आपकी डिग्रीज है। वो डिग्री हमेशा किसकी होती है, एडजेक्टिव की होती है। और यदि आप ऐसा कहें कि शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, जो कि है नहीं, ये तो सेकंड है, तो बेटा ये सेकंड डिग्री है। कौन सी, कंपेरेटिव डिग्री, ना कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो आप सोचेंगे शुड नहीं आएगा, तो शुड वैसे नहीं आएगा, क्योंकि आना तो शुड चाहिए, क्योंकि आप सलाह दे रहे हैं कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिखाना चाहिए वाला अर्थ नहीं हो रहा है। अच्छा होगा कि आप डॉक्टर को दिखाएं, आपकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, अच्छा होगा कि आप डॉक्टर को दिखाएं। तो शुड नहीं आएगा, चाहिए वाली बात नहीं आ रही है। वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल वर्ब के साथ में, लेकिन यहाँ तो ये वर्ब है ही नहीं, तो वुड आ भी सकता है, क्योंकि मॉडल वर्ब वाली तो बात हो नहीं रही। डिड भी आ सकता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन ये तो कंपेरेटिव डिग्री है। मतलब यदि आप सोच रहे हैं कि मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम मॉडल्स नहीं लगाएंगे, वुड शुड नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं है। ये कंपेरेटिव डिग्री की का फॉर्म है, गुड बेटर बेस्ट। तो और यदि आप सोच रहे हैं कि डिड और हेड लगा सकते हैं, हेड में थर्ड फॉर्म आती है तो थर्ड फॉर्म में आएगा नहीं, और डिड में सेकंड फॉर्म आती है तो हम लगा सकते हैं, नहीं, सेकंड फॉर्म नहीं है वर्ब की, यह एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म है, तो डिड नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद वुड नहीं आएगा और शुड भी नहीं आएगा। आप यही बोलते हैं हमेशा, हेड बेटर सी। एक पूरा फ्रेज है ये अपने आप में जो लिखा जाता है ना, जैसे मैंने कहा था हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में दिक्कत है, वैसे एक फ्रेज है हेड बेटर सी, बेहतर होगा, है ना। तो हेड बेटर सी, हमेशा बेटर सी के साथ में हेड आता है, बेहतर होगा कि आप डॉक्टर को दिखाएं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा हेड। चलिए, आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन अ ईयर, एन ईयर, द ईयर, नो आर्टिकल। नो आर्टिकल वाली कोई बात हो नहीं रही, क्योंकि प्रॉपर नाउन का उपयोग किया नहीं गया है, या फिर कोई भी जीरो आर्टिकल के रूप यहाँ पर लग नहीं रहे, रूल यहाँ पर लग नहीं रहे। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ईयर को हम ईयर बोलते हैं, तो ईयर में हम लगाएंगे मैं यह प्रोजेक्ट जो है एक साल में कंप्लीट कर लूँगा। द आएगा नहीं, क्योंकि डेफिनेट बात थोड़ी की गई कि मैं इस साल में कंप्लीट कर लूँगा, कि मैं 2015 में कंप्लीट कर लूँगा, 2023 में कंप्लीट कर लूँगा। डेफिनेट कहा या कुछ नहीं कहा। तो जहाँ पर डेफिनेट बात नहीं होती वहाँ पर द नहीं आता है, या जहाँ पर बहुवचन नहीं हो वहाँ पर भी द नहीं आता है। सिंगुलर में हमेशा ए और एन आते हैं, तो ए और एन दोनों लग सकते हैं। तो आपने कहा सर हम तो ई बोलते हैं, तो ई मतलब कि ई हो गया, ई मतलब वोवेल हो गया, और वोवेल हम एन लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप इसको ईयर नहीं बोलते हैं, आप इसको जब पढ़ते हो तो आप इसको पढ़ते हैं ईयर। क्या पढ़ते हैं, ईयर। आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन ईयर। तो यह आप देख रहे हैं, ये वाई का अर्थ दे रहा है, और वाई जो है आपका कॉन्सोनेंट है, तो आपका आंसर हो जाएगा इन अ ईयर। क्लियर है। द प्लेन टुक 8:30 AM। आपके पास एक अवे दूर चला गया, ऑन पर, टुक ऑन, या फिर टुक ऑफ, या फिर टुक डाउन। तो आप जब भी प्लेन, आप जब भी टेक ऑफ करते हैं तो आपने टेक ऑफ ही सुना है, मतलब उड़ने, उड़ान भरने वाले हैं कि टेक ऑफ एट। लेकिन यहाँ पर टुक ऑफ आएगा। टेक का जो सेकंड फॉर्म टुक लिया गया है, क्योंकि जो प्लेन है ना वो उड़ान ऑलरेडी भर चुका है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि प्लेन ने 8:30 पर उड़ान भरी। ठीक है, तो ये इसलिए हमने सेकंड फॉर्म उपयोग किया है। तो टेक ऑफ के साथ जब टेक के साथ ऑफ लगाते हैं उड़ान भरने के लिए, तो टुक के साथ भी हम ऑफ लगाएंगे। सिर्फ हमने इसको तो सेकंड फॉर्म में उड़ान भरी, मतलब भर चुका है वो। लेट द चाइल्ड, इट्स बिन डार्क आउट। बाहर क्या है, इसका अर्थ ये हो रहा है कि बच्चे को अंदर आने दो, बाहर अंधेरा हो गया। तो अंदर के लिए कौन सा शब्द है, आउट बाहर, इन मतलब ऑफ मतलब किसी चीज़ से अलग कर देना, अवे मतलब दूर कर देना, और ये सब दूर करने वाले अर्थ में आ रहे हो। इन मतलब अंदर लो, बच्चे को अंदर लो या फिर अंदर आने दो, बाहर अंधेरा हो गया, तो लेट द चाइल्ड इन आ जाएगा यहाँ पर। द टाइम इज़ रनिंग, हरी अप। टाइम इज़ रनिंग ऑफ मतलब वही दूर होने वाली बात, समाप्त हो जाना। अराउंड यानी इसके आसपास चल रहा है। रनिंग आउट मतलब निकल रहा है या भाग रहा है समय। और यद्यपि या थ्रो मतलब हालांकि, तो कि इससे होकर जा रहा है, ऐसा कुछ अर्थ हो रहा है। तो आप कहेंगे कि समय जो है वो निकल रहा है या गुजर रहा है या ख़त्म हो रहा है,
जल्दी करो। तो रनिंग के बाद क्या आ जाएगा, आउट, निकल रहा है, भाग रहा है, समय जो है निकल रहा है, जल्दी करो, ऐसा आप बोलते हैं, तो यहाँ पर रनिंग आउट आ जाएगा। अगला देखिए, वाइट स्टैंड्स पीस फार विथ ओवर अगेंस्ट। वाइट जो है खिलाफ, अगेंस्ट मतलब खिलाफ होता है, और मतलब के ऊपर, विथ मतलब के साथ, और ये के लिए। वाइट जो है शांति के लिए उपयोग होता है, यह दर्शाता है, तो के लिए वाली बात आती है तो यहाँ पर फार आ जाएगा। या फिर वाइट जो है शांति के साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब शांति के लिए वाइट का उपयोग किया जाता है, कलर का दिखाने के लिए कि शांति है यहाँ पर, तो यहाँ पर फार आ जाएगा। दिस कोर्स विल हेल्प यू, यह कोर्स तुम्हारी मदद करेगा। कैंसल, आंसर, ट्राई, डेवलप, डेवलप आ जाएगा। यह कोर्स आपकी जो है स्पीकिंग इंग्लिश नहीं, स्पीकिंग स्किल यानी कि बोलने की जो कौशल है उसमें, उसको इम्प्रूव करने में, उसको विकसित करने में मदद करेगा, तो यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। व्हेन आई विल बी अ पोइलेट। व्हेन आई क्या लगाएंगे आप, ग्रो, हरी, कीप, गो, हरी मतलब जल्दी, कीप मतलब रखना, गो मतलब जाना, जब मैं रखूँगा, जब मैं जाऊँगा, जब मैं जल्दी करूँगा, तब मैं पायलट बनूंगा। ऐसा नहीं, आप ऐसा बोलते जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं पायलट बनूंगा, तब मैं डायरेक्टर बनूंगा, मैं डायरेक्टर बनूंगा, मैं प्रोड्यूसर बनूंगा। तो व्हेन आई ग्रो अप मतलब बड़ा होऊंगा, जब मैं बड़ा होऊंगा या फिर मैं बड़ा होगा तब मैं आई विल बी अ पायलट, मैं एक पायलट बनूंगा। ही वांट टू गेट अ बेटर एंड अर्न मोर मनी। वह, उसको एक बेहतर क्या चाहिए पता नहीं, और जिससे कि वह पैसे कमाएंगे, तो उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मतलब लोगों को बुलाए और नौकरी दे जिससे कि उसको पैसे आएंगे। उसको एक जॉब चाहिए जिससे कि उसको पैसे कमाएगा। उसको काम चाहिए जिससे कि वह पैसे कमाएगा। उसको सैलरी चाहिए जिससे कि वह पैसे कमाएगा। उसको एक बेहतर जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए जिससे कि वह पैसे कमाएगा, और अधिक पैसे चाहिए उसको, एंड मोर मनी। उसको एक अच्छी जॉब चाहिए और अधिक पैसे चाहिए, तो यहाँ पर जॉब आ जाएगा। आई द पियानो सिंस द एज ऑफ 5। आपके इसमें आंसर दिया है एम प्लेइंग, ये नहीं आएगा, प्लेड भी नहीं आएगा। सिंस लिखा है मतलब समय दिया है, और सिंस मतलब आपका पॉइंट ऑफ टाइम, डेफिनेट टाइम दिया हुआ है, तो हैव प्लेड आता है। हेड प्लेड होता तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन वो तो है नहीं, है ना, क्योंकि हमेशा परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। आई एम प्लेइंग नहीं आएगा, भले आपको दिया है। अगला देखिए आप, कुछ ही बचे हैं, आई होप आपको ये आंसर समझ में आ रहे हैं, और इसलिए मैं थोड़ा लंबा वीडियो आपका ले जाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि आखिर हम उपयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ सीखने आते हैं, सिर्फ आंसर देखने नहीं आते हैं, स्पेशली मेरे वाले वीडियो में तो, क्योंकि मैं चाहूँ तो आंसर बता बता के 2 मिनट में वीडियो ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना आपने को। यहाँ पर देखिए, वार्निंग मतलब चेतावनी है, नो एंट्री फॉर स्ट्रेंजर्स, यानी जो अजनबी है उनके लिए नो एंट्री है। दिस पॉइंट, आप एक पॉइंट बता रहे हैं कि इस पॉइंट के आगे अजनबियों की एंट्री नहीं है, तो बारे में या इस पॉइंट से या फिर इस पॉइंट पर, आप ऐसा कहते हैं कि इस पॉइंट के आगे, और यहाँ पर से बारे में ऑन हो रहा है, तो के आगे के लिए यहाँ पर एक ही शब्द बियॉन्ड या फिर के पर है। आई वांट टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड बियॉन्ड, यानी मैं संसार के परे जो है, या फिर इस देश के परे जो है ट्रेवल यानी यात्रा करना चाहता हूँ, तो आप के पर यानी से बाहर आप यात्रा करना चाहते हैं, तो से बाहर या के आगे के लिए आप बियॉन्ड का उपयोग करते हैं, तो बियॉन्ड दिस पॉइंट, यानी कि अजनबियों के लिए इस पॉइंट के आगे एंट्री नहीं है, यही चेतावनी है। आई डिड इट, आई वॉज ऑफ वर्क ड्यूरिंग वाइल सिंस हाउएवर, कैसे भी, हाउएवर मतलब कैसे भी, सिंस मतलब क्योंकि, वाइल मतलब जबकि, ड्यूरिंग मतलब के दौरान या जबकि, दोनों का मतलब ये होता है। तो ड्यूरिंग के बाद हमेशा नाउन आता है, क्या यहाँ पर नाउन है? नहीं। जब 2 सेंटेंस आ जाए, एक आगे और एक पीछे, और आपको ड्यूरिंग और वाइल लगाने को कहा जाए, तो आपको वाइल लगाना है, यानी आप बताना चाहते हैं कि मैंने यह किया जब मैं काम पर नहीं था, ऑफ वर्क था, जबकि मैं काम पर नहीं था, तो वाइल आ जाएगा। अब आप कहेंगे जब ड्यूरिंग भी आ सकता है, जो ड्यूरिंग के बाद नाउन आता है, तो नाउन है क्या यहाँ पर? वाइल के बाद तो वाचिंग के बाद मतलब एक वर्ब के साथ आईएनजी वाई आता है, वाइल वाचिंग मूवी देखने के दौरान, तो तब भी हम दौरान के अर्थ में वाइल का उपयोग करते हैं। तो नियम यही कहता है कि जब 2 सेंटेंस हो और ड्यूरिंग और वाइल दिया हो, ये दोनों तो आएंगे नहीं, अर्थ में फिट नहीं हो रहे, इसलिए तब आपको वाइल लगाना है। और जब नाउन दिया हो, जस्ट यहाँ पर आप लगा देते, यहाँ पर कोई नाउन दिया होता तो फिर आप यहाँ पर क्या लगा देते हैं? ड्यूरिंग लगा देते हैं। जैसे कि आप बोलेंगे कि ड्यूरिंग समर वेकेशन, यानी समर वेकेशन के दौरान, तो समर वेकेशन क्या है? गर्मी की छुट्टियाँ, जो कि नाउन है, इस तरीके से, ठीक है। 48 नंबर का है, इफ़ वी वांट टू अवॉइड अनदर लॉस, यदि हमें जो दूसरा लॉस, वो उसको हमें दूर भगाना है, या फिर उससे हमें भली भांति फिर से
एक बार हम लॉस झेल चुके हैं और अब हमें जो दूसरा लॉस है उसको दूर करना है। वी शुड टेक प्रोएक्टिव मेजर्स इमीडिएट्स, तो हमें कुछ जो है मेजर्स लेने पड़ेंगे इमीडिएटली, और वो भी एक्टिव रूप से। तो चाहिए ऐसा हमें करना चाहिए, क्योंकि, इसलिए और क्योंकि, इन तीनों का मतलब क्योंकि हो रहा है। क्योंकि वी शुड प्रोएक्टिव, क्योंकि हमें जो है नाप लेनी चाहिए इमीडिएटली, मेजर्स करने चाहिए, जो मापन है वो ठीक ठाक करना चाहिए ताकि फिर से लॉस ना हो, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर देन लगाएंगे क्योंकि इसका अर्थ यहाँ पर सूटेबल हो रहा है। हमें जो है जो दूसरा लॉस है वो हम नहीं चाहते हैं, तब हमें क्या करना होगा, हमें चाहिए ऐसा करना कि प्रोएक्टिव मेजर इमीडिएट करने पड़ेंगे हमें, यानी कि ठीक ठाक करने होंगे हमारे मापन तुरंत इमीडिएटली। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा। और क्योंकि वाला अर्थ क्यों कब होता है कि क्योंकि हमें ऐसा करना है, क्योंकि हमें ऐसा करना है, तो आप यहाँ पर क्योंकि वाली बात नहीं कर रहे हैं। हमें जो है यहाँ पर देन लगाना होगा, क्योंकि इफ़ यू वांट टू अवॉइड अनदर लॉस, क्योंकि हमें जो है दूसरा लॉस जो है वो अवॉइड करना है, हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं। तो वह कब होगा, जब या फिर तब हम इन सबको ठीक कर लेंगे, या फिर हमें इनको ठीक करना चाहिए। अब अगला देखिए यहाँ पर, यू शुड गो टू बेड सून, तुम्हें जो है शीघ्र ही बेड पर जाना चाहिए। वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो, क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना है। तो हालांकि यद्यपि हमें जल्दी उठना है, परंतु हमें जल्दी उठना है, या फिर अनलेस यदि नहीं, और एज, तो एज आ जाएगा क्योंकि अर्थ है क्योंकि हमें जल्दी उठना है। एज का अर्थ क्योंकि भी होता है, जैसे के साथ में क्योंकि भी होता है। 50 नंबर का देखिए आप, द क्वेश्चंस आर ऑन पेज 194। अब यहाँ पर आप देखिए, आप कहेंगे आंसर, द क्वेश्चंस एंड आंसर्स आता है ना, तो आप लगा सकते थे आंसर, क्वेश्चन आंसर होता है सर, लेकिन एंड कहाँ लगा है फिर इसमें, क्वेश्चन एंड आंसर नहीं लगा तो ये भी नहीं आएगा। अब क्वेश्चंस के बाद आंसर कैसे आ जाएगा, द क्वेश्चन, ये तो कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, क्वेश्चन आंसर साथ में आता तो आंसर यानी वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म भी नहीं आएगी। आंसरिंग कैसे आ जाएगा, आर के बाद यदि ये आर पहले होता और बाद में ऐसा डॉट डॉट होता तो हम आंसरिंग लगा देते हैं, तो हमारे पास बचा टू बी आंसर्ड। तो जिसका मतलब ये हो जाएगा कि जिन सवालों के जवाब दिए जाने हैं वे पेज 194 पर है, यानी कि द क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, दो इनका अर्थ क्या हो गया, जिन सवालों के जवाब दिए जाने हैं आर ऑन पेज 194, वे पेज 194 पर है। तो ये आर जो है इसके लिए दिया गया है, आर ऑन पेज 194। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है क्या आपके क्वेश्चंस के आंसर होंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपके राइटिंग स्किल के वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाइएगा।